सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगले 3 तारीख को ऐसा बटन दबाइए कि पूरा नीला नीला ही ईवीएम दिखाई दे, और 3 तारीख को बटन दबा करके गणना जब हो तो बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार बहन जी की सरकार बने। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा सलेमपुर के प्रत्याशी श्रद्धेय श्री राजेश भारती जी से कि जनता महान को संबोधित करने का कष्ट करें। सम्मानित प्रत्याशी राजेश भारती जी, विधानसभा सलेमपुर सुरक्षित। सर्वप्रथम इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले बाबा साहब, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, और जिस भी देश का संविधान नहीं होता वो देश आजाद नहीं होता। वो देश जब आजाद होता है जब उसका संविधान निर्माण होता है और वो संविधान लागू होता है। बाबा साहब ने इस देश को पहली आजादी दिलाई थी। दूसरी आजादी मान्यवर साहब ने उसी आजादी की प्रक्रिया और वो आंदोलन शुरू किया। पहली आजादी ब्रिटिशर्स से यहाँ के भारतीय लोगों को मिली थी। दूसरी आजादी यहाँ के लोगों से हमें यहाँ के लोगों को देनी है। इन्हीं चंद उद्देश्यों के साथ मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, ताकि हम अपने छूटे हुए और आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को न्याय और समता दिला सकें। उन्होंने कहा कि हम इस देश को सर्वांगीण विकास देंगे, और बहन जी ने जब 2007 में सरकार बनाई तो उन्होंने बहुजन के बजाय सर्वजन की बात करना शुरू कर दिया, और बहुजन की सरकार उन्होंने स्थापित हो गई। इसके बाद जब दूसरी सरकार आई, वो गुंडों की सरकार थी जिसने गुंडागर्दी की, और वो गुंडागर्दी जनता के द्वारा हो रही थी। लेकिन जब इसके बाद 17 में दूसरी सरकार आई तो उन्होंने जनता के साथ तो गुंडागर्दी की ही, साथ ही उन्होंने संविधान से छेड़छाड़ और उसके तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का एक प्रयास किया, और कुछ हद तक उन्होंने इसका प्रयास में सफल भी रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जब तक शासन सत्ता में नहीं आएंगे और जब तक केंद्र में शासन सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक हम अपनी इच्छा के अनुसार देश का निर्माण नहीं कर सकते। हम एक मॉडल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, मॉडर्न और मॉडर्न दोनों तरह की सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं। मॉडल सोसाइटी में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा और सभी को समान अधिकार होंगे, सबको न्याय मिलेगा। और मैं यहाँ पर आए अपने सम्मानित साथियों, सलेमपुर की धरती से चलकर आए सम्मानित साथियों, और बाकी 28 विधानसभाओं से आए मेरे साथियों, मैं आप सभी को जय भीम करता हूँ। साथ ही ये गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पूरी ताकत से हर बूथ पर जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा तमकुही राज के सम्मानित प्रत्याशी श्रद्धेय श्री संजय गुप्ता जी से कि जनता महान को संबोधित करने का कष्ट करे। बड़े भाई आदरणीय श्री संजय गुप्ता जी, प्रत्याशी तमकुही राज। बोलिए आप गुप्ता जी, अपनी बात रखें। सादर जय भीम। जय भीम। सभी सम्मानित जनता जनार्दन, दूर दूर से आए हुए हमारे इस चंपा देवी पार्क में आप सभी माताएं बहनें को सादर नमन करता हूं। खास करके हमारे नौजवानों से बोलना चाहूंगा, कि नौजवानों 3 तारीख को घर से निकलिए और बहन जी के 3 तारीख इतना हाथी वाला बटन दबाइए कि 3 तारीख 25 बार बहन जी मुख्यमंत्री बने। इसलिए हमारे नौजवानों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे बातों को ध्यान रखते हुए। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कंपियरगंज के प्रत्याशी श्री चंद्र प्रकाश निषाद जी से कि जनता महान को संबोधित करने का कष्ट करे। भाई आदरणीय चंद्र प्रकाश निषाद जी, विधानसभा कंपियरगंज।
साथियों जय भीम। वाहन जी का हेलीकॉप्टर ऊपर आ गया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक साधारण परिवार से हूं। वाहन जी ने मुझ जैसे साधारण परिवार को, निषाद के बेटे को टिकट देकर ये बता दिया है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेता बनाती है छोटे समाज से लेकर बड़े समाज तक का। साथियों, आप सभी बहुजन समाज के सबसे बड़े सिपाही हैं और आप लोगों को इस भीड़ में आकर जो उपस्थिति दर्ज कराई है ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आप सभी लोग बहुजन समाज के सिपाही बहन जी के विचारों को ध्यान से सुनकर अपने अपने गांव क्षेत्र में जाएंगे और डोर टू डोर हर एक मतदाता से मिलकर बहन जी के पक्ष में, बहुजन समाजी के पक्ष में हाथी के बटन को दबाने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग बड़े उत्साह के साथ दिख रहे हैं। यह भीड़ बता रही है कि तूफान आने वाला है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाला है। साथियों, इस तूफान को कम मत होने देना। 3 तारीख को 3 नंबर बटन जो मेरा है कंपियरगंज विधानसभा में उसको दबाना, बाकी सभी प्रदेश में हाथी का बटन दबाकर बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। साथियों, इस बाड़ी के साथ मैं अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी साथियों को, पदाधिकारियों को सादर सम्मान देते हुए अपनी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मनोहर कांति राम जी अमर रहे, मनोहर कांति राम जी अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी को सत्ता में लाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जिताएंगे, बीएसपी को सत्ता में लाएंगे। हर पोलिंग बूथ को जिताएंगे। बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करें, आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ बहन हैं, जी आप आगे बढ़े। हम आपके साथ हर हैं। पोलिंग बूथ को जिताना, बीएसपी को सत्ता में हर लाना है, पोलिंग बूथ को जिताना, बीएसपी को सत्ता में लाना है। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बाबा जिंदाबाद। साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर अमर रहे, रहे, अमर बाबा रहे, साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्री कांति राम जी अमर रहे,
अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर श्री कांसी राम जी अमर रहे। डॉक्टर श्री कांसी राम जी अमर रहे। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी मायावती जी जिंदाबाद समाज के सम्मान में समाज के सम्मान में बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी को सत्ता में लाएंगे हर पुलिस को जिताएंगे बीएसपी को सत्ता में लाएंगे हर बूथ को जिताएंगे कि आप संघर्ष करें हम आपके साथ कि हैं आप संघर्ष करें हम आपके साथ कि हैं आप आगे बढ़ें हम आपके साथ कि हैं आप आगे बढ़ें हम आपके साथ हैं बूथ को जिताना है बीएसपी को सत्ता में लाना है बूथ को जिताना है बीएसपी को सत्ता में लाना है समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अम्बेडकर जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे डॉक्टर अम्बेडकर जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे डॉक्टर श्री कांसी राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे श्री कांसी राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज के सम्मान में बाहर ये मैदान में समाज के सम्मान में बाहर ये मैदान में बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी को सत्ता में लाएंगे हर बूथ को जिताएंगे बीएसपी को सत्ता में लाएंगे हर बूथ को जिताएंगे बहन जी आप संघर्ष करें हम आपके साथ बहन जी हैं आप संघर्ष करें हम आप आगे बढ़ें हम आपके साथ हैं बहन जी आप आगे बढ़ें हम आपके साथ हर हैं पोलिंग बूथ को जिताना है बीएसपी को सत्ता में लाना है पोलिंग बूथ को जिताना है बीएसपी को सत्ता में लाना है समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे डॉक्टर श्री कांसी राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे डॉक्टर श्री कांसी राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी को सत्ता में लाएंगे हम बूथ को जिताएंगे बीएसपी को सत्ता में लाएंगे हर बूथ को जिताएंगे बहन जी आप संघर्ष करें हम आपके साथ हैं बहन जी आप संघर्ष करें हम आपके साथ हैं बहन जी आप आगे बढ़ें हम आपके साथ हर हैं पोलिंग बूथ को जिताना है बीएसपी को सत्ता में लाना है बूथ को जिताना है बीएसपी को सत्ता में लाना है समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अमर रहे
धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज गोरखपुर की इस विशाल चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच आ चुकी हैं। हम गोरखपुर मंडल की बीएसपी यूनिट व इस उमड़े जन सैलाब की ओर से बहुजनों की मसीहा आदरणीय बहन जी का अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। अब हम बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद राज्यसभा श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी एवं गोरखपुर की बीएसपी यूनिट से आग्रह करते हैं कि वह आज की विशाल चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि आदरणीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी संप्रेम भेंट करके स्वागत करने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो। आपके साथ है। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज की चुनावी जनसभा की मुख्य अतिथि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों करोड़ों उपेक्षित मजलूमों और सर्व समाज की जनप्रिय नेता, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका आदरणीय बहन जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो आए और इस उमड़े जन सैलाब को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय बहन जी। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के गोरखपुर मंडल के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है,
इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिससे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है और न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज़्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज़्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के जो भी नाम रखे गए थे तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इस प्रकार से इनके प्रति ये है इनका असली प्रेम व सम्मान आदि, जबकि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोचकर चल रही थी
कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी की सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज्यादा दुखी रहा है तथा हमेशा दहशत में रहा है। वह अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करता रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी, वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। जबकि इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि जब बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार यूपी की सरकार बनी, तो बीएसपी की आजादी के बाद ये पहली सरकार थी जिस सरकार में यहाँ पर गरीब और बेरोजगार लोगों को रोटी रोजी के लिए दूसरी पार्टियों की सरकारों की तरह, वर्तमान भाजपा सरकार की तरह उनको अपना प्रदेश छोड़कर बाहर के प्रदेशों में नहीं जाना पड़ा है, बल्कि उनको बड़े पैमाने पर मेरी सरकार में यही रोटी रोजी के साधन मिले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग पलायन करके चले गए थे, तो मेरी चारों हुकूमतों में वो लोग फिर से यहाँ वापस आ गए और उन्हें भी रोटी रोजी के बड़े पैमाने पर साधन मिले हैं।
और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो फिर से आप लोगों को रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। आपको पलायन करना नहीं पड़ेगा रोटी रोजी के लिए। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासन काल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास व उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में खासकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी विशेष कदम उठाए जाएंगे और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए काफी सरकारी फ्री जमीन भी दी है और उसे नियमों के तहत यहाँ आगे भी जरूर दिया जाएगा। इस बार सरकार बनने पर यहाँ नियमों के तहत उसे आगे भी जरूर दिया जाएगा। पूर्व की तरह इस बार भी गरीब आवासहीनों को सभी सुविधाओं के साथ फिर से 2 कमरों के पक्के मकान फ्री में बनाकर दिए जाएंगे। साथ ही पूर्व की तरह देहातों व शहरों आदि को भी सभी जरूरी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे अनेकों और भी ऐतिहासिक कार्य मेरी 4 हुकूमतों के दौरान किए गए हैं जो सरकार बनने पर आगे भी किए जाएंगे। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि पूर्व की तरह इस बार भी सरकार बनने पर यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के सम्मान में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा आपके गोरखपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का पालन किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत यहाँ जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अपराधी एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर
धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उनके ऊपर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो सभी मांगों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू करने का मामला शामिल है। इनके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को हर हाल